प्रभु प्यार जो है पाते, मधुबन के गुण गाते। हीरे भले संगम के वरदान जो है पाते। भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। संगम युग के राज दुलारे, सो भविष्य के राज्य अधिकारी। अभी क्या है? संगम के राज दुलारे, बाबा के राज दुलारे, राजयोगी, स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य के राज्य अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर की सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है, बाबा के दुलार का, प्यार का पात्र है। जैसे बच्चे पेरेंट्स के होते हैं, कोई कहता है उनको इनको दुलार करो, प्यार करो, नहीं, ऑटोमेटिक है। पैम्पर करो, बहुत ज्यादा। और इसलिए सही गलत भी नहीं सिखा पाते। यह दिव्य दुलार, बाबा हमें दुलार करते, लेकिन दिव्य, डिवाइन, माना डिवाइन प्यार, दिव्य लाभ, परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। हम कौन हैं? कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ऐसे भाग्यवान। क्योंकि सचमुच जितनी संख्या है आत्माओं की सृष्टि पर, उसके कंपेयर टू बाबा के बच्चे कोटों में कोई है, बहुत कम, जिन्होंने उस परम शक्ति को पहचाना। अनजाने में तो सभी याद करते हैं, मानते हैं, बट वैसा कनेक्शन नहीं जैसा हम बच्चों का है, क्योंकि परिचय क्लियर है। तो सभी समझते हैं कि हम भाग्यवान हैं। कितने? सभी समझते हैं, इसलिए सुबह ठंडी में उठ के आए। हाँ, इसीलिए आए। सच्ची बात है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अनेक जन्मों से आत्माओं का प्यार अनुभव किया, है ना? लेकिन संगम युग पर पहली बार डायरेक्ट जो सोर्स है, जो आत्माओं का जो परम स्रोत है, जीवन ऊर्जा का जो परम स्रोत है, उसका दुलार अनुभव कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? आत्माओं का प्यार भी देख लिया आपने। शिव बाबा का अनकंडीशनल है, उनको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में कंडीशनल है, और कुछ फर्क है। मनुष्यों का प्यार, मनुष्यों का दुलार, बाबा कहते हैं आत्माओं का दुलार, महान आत्माओं का दुलार आपने पूरा कल्प अनुभव किया, इस जन्म में भी किया है। और परमात्म दुलार
क्या फर्क है? ये बेहद का है। बेहद का है। सबके ये आत्मिक लेवल पे है, ऊर्जा लेवल पे है। थोड़ा सा स्वार्थ भी है आत्माओं के प्यार में, परमात्मा में नहीं है। और कुछ डिफरेंस? ठीक समय पे जिस समय आप याद किया उसी समय बात हो जाती है। हाँ, वादा निभाते हैं। इमीडिएट पहुंच सकते हैं क्योंकि वो निराकार है। आप जहाँ याद करेंगे, मेरा बाबा कहेंगे, हेल्प बाबा कहेंगे, तो बाबा पहुंच सकते हैं। लेकिन मनुष्य आत्मा नहीं पहुंच सकती। इवन कितने ही क्लोज हो, मदद करना भी चाहते हो, लेकिन पहुंच नहीं सकते क्योंकि उन लोग दूर हैं, प्योर है, उनकी लिमिटेशंस हैं। प्योर है बाबा। बिल्कुल। और कुछ डिफरेंस? बाबा दूर होते हुए भी बहुत पास है। हाँ, बाबा का लोग डिवाइन एंड प्योर बाबा है। पहुंचना और शरीर धरी पहुंचना तो लेट होगा, वो तो बाबा तो उड़ के हाँ। अल्पकाल की तो जब इतना सब समझते हैं तो जब भी जरूरत होती है तो इमीडिएटली बाबा की याद आती है या मनुष्य की याद आती है? बाबा ही याद है। बाबा ही याद आता है। आता है बाबा याद। हाँ, यही बाबा चाहते हैं कि फर्स्ट बाबा को याद करें, है ना। पूरे कल्प में आत्माओं का प्यार अब गिरती कला की ओर है। उसमें भी जो वैल्यूज, एक नॉर्मल फैमिली वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो एक नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि इस रिश्ते में ऐसा व्यवहार जरूरी है, इतना तो। लेकिन आज उतना भी निभाते हैं? तो मतलब पूरा हुआ ना, वैल्यूज नहीं रही ना कोई भी रिश्ते में। जो एक नॉर्मल व्यवहार आप एक मनुष्य का मनुष्य के साथ एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी तो नहीं रहा। बहुत बाबा ने 9 अगस्त 1975 में कहा कि 4 प्रकार के टेंशन तब बढ़ेंगे हाँ। जब संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति होगी। टेंशन, और टेंशन पहला प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी, उससे टेंशन। और दूसरा टेंशन है कि गवर्नमेंट के नियम कानूनों का परिवर्तन में टेंशन। वो भी हो तीसरा रहा है। है व्यवहार में कमी का टेंशन। यस। चौथा है अपने परिवार में एक दूसरों के मनमुटाव, सहयोग न देना। एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, एक पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, मतलब ये जो एक नॉर्मल फैमिली है उसमें जो वैल्यूज होने चाहिए वो भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे। कोई कभी भी कैसा भी कुछ भी व्यवहार कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड। तो अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए, इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फख्र है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, क्योंकि वो स्वयं के राजा है। इसलिए पता है कि भविष्य के राज्य अधिकारी यही हैं, क्योंकि अभी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो संस्कार हम धारण कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका ये बोर्ड हो कि हम आपको राजा बनाएंगे। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, ये सब बनाएंगे जिसमें आप जिंदगी भर बस काम ही करते रहो, लेकिन राजा बनाएंगे ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। राजा तो जन्म लेने से ही बनते, उस ऐसे राज्य घराने में जन्म लेने से। और जन्म लेने के लिए ऐसे संस्कार चाहिए ताकि आत्मा खुद ही अपने आप को लायक समझे कि इस राज्य घराने के मैं लायक हूं। इसलिए बाबा
क्या कर रहे हैं? आत्माओं के संस्कारों में दैवी संस्कार, राजाई संस्कार भर रहे हैं। हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको पढ़ करके बाहर जो निकले वो राजा बने। तो कितनी भाग्य की बात है, क्योंकि हम अपना डीएनए बदल रहे हैं। वो भी एक देवता ही जन्मों के लिए। डीएनए, ये 21 जन्मों के लिए, वो 1 जन्मों के लिए भी नहीं है। एक जन्म के लिए भी नहीं। सही। तो राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो राजा। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी है? सब राजयोगी हो। अच्छा, तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना, तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजा और भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है ना। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो, सब ठीक है? अपना राज्य कारोबार अभी सब ठीक है तो आगे भी ठीक चलेगा। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो, एक राज्य, एक धर्म, सुख, शांति, संपत्ति, संपन्न राज्य। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी राजे। स्वराज्य के राज कारोबार में ये सब बातें सदा है। सुख, शांति, खुशी, संपत्ति और संपन्नता। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है माया का राज्य। माया माना वीकनेस अपनी। विकार, वाइसेस, ये तो बाबा ने ज्ञान दिया है, लेकिन जो हमारे अंदर है वो हमारे लिए माया है। जरूर नहीं है कि सब बुराई सबके अंदर हो, किसी में कोई एक दो ही हो सकती है परसेंटेज में। तो जो है जितनी परसेंटेज में वही हमारे लिए माया का रूप बन के आती है। बाबा कहते पर राज्य है माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है, अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते। तो एक राज्य है व दो राज्य है। आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है व बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो हम ब्राह्मणों की धारणा सेम है। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म, अर्थात एक धारणा।
स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। मतलब अगर हम पवित्रता की फ्रीक्वेंसी पे हैं तो वहां पे ये बातें है ही नहीं, संकल्प भी नहीं है, कोई बात भी नहीं, तो व्यवहार तो हो ही नहीं सकता। क्यों बाबा कहते हैं नाम निशान नहीं होगा? मतलब ये एक क्राइटेरिया है खुद को समझने का कि अगर हम पवित्र हैं तो वहां पे ये बातें तो नहीं होगी। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो और ढीले ढाले राजे हो, और कभी ढीले कभी सम्राट, कौन से राजे हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रही हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है, वह आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है। एक है इस संसार में स्थूल सुख जो हमें 5 सेंसेस से मिलता है, देखना, सुनना, अच्छा खाना, है ना, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, उससे भी सुख मिलता है ना। जैसे रिसेंटली किसी ने कहा कि इतनी अच्छी चाय बनी है कि चाय पी के लगा कि स्वर्ग में पहुंच गए। मतलब एक चाय पी के भी अगर अच्छी बनी है तो महसूस करते हैं जैसे कि स्वर्ग का सुख। तो सुख तो इस दुनिया में देह से भी प्राप्त होता है, तारीफ सुनने से, अच्छा टेस्टी खाने से, अच्छा देखने से, लेकिन उससे भी ऊंचा सुख है जो बाबा ने हमें दिया है, वो है आत्मिक सुख। आत्मिक लेवल का सुख तब मिलता है जब हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। और हमारा स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। जब मैं उसको रियलाइज करती हूँ तो मैं स्वरूप में स्थित हूँ, तो उसके लिए मुझे इस संसार की कोई भी चीज, वस्तु, सुख, व्यक्ति, स्थान उस पर आधारित नहीं है। मिलता तो यहाँ भी है, लेकिन योग में जब हम वो सुख महसूस करते तो भी हम सुखी हैं। मिलता है ना, मुरली सुनने से, योग करने से, अतीन्द्रिय सुख जिसे बोलते हैं ना, इंद्रियों के सुखों से परे, वो है आत्मिक सुख। और उससे भी हाईएस्ट है परमात्मा सुख। और परमात्मा सुख क्या है? जब मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती हूँ, जब मैं एक महसूस करूं, उनके साथ को महसूस करूं, उनके गुणों को महसूस करूं, अनुभव करूं साथ, तब भी आपको इस संसार के सुख फीके लगे। और इतना फेथ, कंपेनियनशिप का सुख जिसे कहते हैं, और वो सुख जब टेस्ट करते हैं तो बार बार मन बाबा की ओर जाता है, याद करता है। तो संगम पर हमने तीनों प्रकार के सुख महसूस किए, हम कंपेयर कर सकते हैं, हमने तीनों टेस्ट किए। दुनिया में नहीं है वो,
हम लोग इधर ही घूम रहे हैं, इसी संसार में ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है तो क्लैश हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, और जब नहीं मिल रहा है तो सुसाइड के भी थॉट्स आते हैं। इस हद तक हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ इस संसार के सुख पे डिपेंड नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड नहीं है, क्योंकि हमने वो दोनों ही सुख टेस्ट किए। और इसलिए बाबा हमको प्रिपेयर करते कि कभी कहीं भी इस तरह के कुछ भी देह से संबंधित कोई भी सुख नहीं मिला तो भी आप अपनी सुख खुद क्रिएट कर सको, अपनी खुशी खुद क्रिएट कर सको। इतना इंडिपेंडेंट बनाया बाबा ने, है ना? टेस्ट किए है ना तीनों सुख। ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है? परमात्मा सुख, जिसको जानकी दादी कहती थी ना, जैसे बाबा को खा जाऊं, जैसे वो खाने में टेस्ट है, वैसे इतना उनमें सुख मिलता है कि लगता है कि वो भी खाऊं, बहुत टेस्टी है। इतना महसूस होता होगा ना कि जैसे खाने की चीज में कैसे सुख फील करते हैं। नहीं, मुझे और भी दीजिए, टेस्टी होगा ना तो 2 के बजाय 3 खा लेंगे, टेस्टी नहीं होगा तो 1 बस पूरा हुआ, जरूरत से भी फिर कम। तो चेक करो, साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है या परमात्मा आधार पर अतीन्द्रिय सुख में राज्य है मेरा? हाथ खड़ा करो, तीनों सुख किसने टेस्ट किए हैं? सब लोग, तीनों सभी ने किया। नहीं किए तो कर लेना। क्या है वो टेस्ट करना और बताना। क्यों बाबा कहते हैं क्या है उसमें ऐसा सुख जो इससे बियॉन्ड है, अतीन्द्रिय सुख? पूछो तो किससे? गोपियों से। अभी मुरली में सुख मिलता ही है ना, तभी दौड़े दौड़े आ रहे हैं ना। सुकून मिलता है, बाबा इतना उमंग, उत्साह, पॉजिटिविटी, प्यार सब देते हैं, है ना, जो किसी मनुष्य आत्मा की बातचीत में नहीं है, है ना? वो टॉन्टिंग भी करेंगे, निंदा भी कर लेंगे, करेक्शन भी कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम तो अवॉइड ही करेंगे उनसे मिलना, क्योंकि मुझे सुख नहीं मिला उनसे मिलने। और मुरली सुनने में क्या मिला? सुख। तो फिर पहले भाग के जाना चाहिए। इसी प्रकार से अखंड शांति, जैसे सुख की बातें की बाबा ने, ऐसे अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। आपने शांति को टेस्ट किया? देखिए, सबने किया है, सबकी शांति की एक अपनी लेवल होती है। कोई कितना ही क्रोध करे ना, वो भी शांत तो हो ही जाता है। कोई बार बार करे तो भी बार बार शांत होगा। शांति सबने टेस्ट की है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि सपोज मेरी शांति की ये लेवल है, ठीक है, और अगर उससे थोड़ा भी कम हो जाए आज, तो हमको बेचैनी होगी कि नहीं, मेरी शांति के लेवल से मैं कम हूं आज, तो हम वहां टेस्ट करना चाहेंगे, नहीं मुझे वहीं तक पहुंचना है ना। और किसी की इतनी लेवल है तो वो उसमें भी अपने आप को शांत फील करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात मेरी शांति को खंडित ना करे। तो हमारी जो लेवल की शांति है उसको कम ना करे, और जो मेरी कंटिन्यूटी है पीस की उसको ब्रेक ना करे, खंडित ना करे। ठीक है, ध्यान देते हैं? होता है ना, हम सबकी अपनी लेवल एक शांति है, उससे जरा भी नीचे ऊपर होता है तो कहते हैं कि आज स्थिति ठीक नहीं है ना, हलचल हो गई। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान
अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। मतलब कभी ठंड भी ना हो, शांति कंटिन्यूएशन। मतलब हम लोग अच्छे से इस स्पीड से चल रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा के ज्ञान में है, ये लेवल ऑफ शांति, मैं संतुष्ट हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ज्ञानी जीवन, योगी जीवन। लेकिन कोई तूफान आ जाता है, तो उस तूफान में भी मेरी जो शांति थोड़ी भंग हो गई, तो उसके बाद वो मेरा तोहफा बन जाए, मैं और ऊंचाई पे चली जाऊं। मतलब वो तूफान क्यों आया? नहीं, इसलिए आया कि अब आपको शांति का और एक लेवल बढ़ाना है। यहाँ तो आप पास हो, अब आप और ऊंचे चले जाओ, अब आपकी लेवल ये हो गई, अब आप उस सिचुएशन को भी क्रॉस करके पीस मेंटेन करना जानते हो, अब आप अनुभवी हो गए और शांति का स्टॉक जमा हो गया। वो है सच्चे स्वराज्य अधिकारी। तो तूफान आवे लेकिन मुझे और शांति का तोहफा देके जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है, आए लेकिन वापस शांति का लेवल और हाई हो जाए। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति वो है ज्ञान, गुण और शक्तियां। स्वराज्य की संपत्ति दुनिया में तो वो संपत्ति में कितना डर है, चोरी का डर, टैक्स का डर, संभालने का डर, नहीं, साइबर अटैक होने का डर। अभी यूएस में फ्लाइट्स का हुआ, 1200 फ्लाइट्स कैंसिल। तो ऐसा ये फ्लाइट्स के कंप्यूटर्स पे हुआ मनाओ, अदरवाइज बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकता है। तो फिर लोग कितने कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारी संपत्ति ऐसी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि सारी वर्किंग अंदर है। सारे गुण, ज्ञान, शक्तियां कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। सिर्फ इतना है, हमारा टेस्ट पेपर ले सकते हैं, भंग करने की कोशिश कर सकते, पर अगर मैं चाहूं और मैं इसको सच्ची संपत्ति मानूं तो हम तो नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, ये मेरी संपत्ति। कई बार कोई बात होती है ब्राह्मण परिवार में भी, ब्राह्मण बच्चों से होती है, तो ज्ञान छोड़ देते हैं, पर ज्ञान तो मेरी संपत्ति है। बाबा को छोड़ देंगे, मुरली को छोड़ देंगे, तो वो तो ठीक नहीं। किसी आत्मा की वजह से मैं क्यों अपनी संपत्ति गवाऊं? तो ज्ञान संपत्ति है। नॉलेज इज वेल्थ, सुना है? हाँ, दुनिया में भी जितनी नॉलेज होगी उतनी दुनिया से लौकिक में भी स्थूल वेल्थ लेके आ सकते हैं, जितनी नॉलेज होगी। गुण भी वेल्थ है। आज कितनी ही पढ़ाई करके कोई कंपनी ज्वाइन करे, जॉब ले, लेकिन उसके बाद भी गुण तो यूज करने पड़ते हैं ना। सिर्फ नॉलेज से चले और गुण एक भी ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, कितनी गुण की जरूरत पड़ती है, तब जाके वेल्थ आती है। खूब पढ़ाई की हो और गुण ना हो, नम्रता ना हो, सिर्फ ईगो ही हो, तो अपने आप जॉब छूट जाती है। तो स्थूल वेल्थ की अगर हम बात करें तो भी गुण चाहिए, शक्तियां चाहिए, क्योंकि जहां जाएंगे परिस्थितियां आएगी, परिस्थितियों को फेस करने की शक्ति नहीं होगी तो फिर वापस छूट जाएगा। कहेंगे नहीं, बहुत स्ट्रेस होता है, हमारी हेल्थ पे आता है, ऐसा पैसा क्या करेंगे, तो वापस जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाएंगे। तो दुनिया में स्थूल धन के लिए भी ज्ञान, गुण, शक्तियां तीनों चाहिए तो ही वो आएगा। तो वही बाबा कहते हैं। सही बात है ना? आप अपने साथ भी कोई होंगे तो आप कहेंगे कि पढ़े लिखे कम होंगे चलेगा, लेकिन गुण पहले चाहिए। आज्ञाकारिता, नम्रता, वफादार, ये सब चाहिए ना हर जगह पे। तो गुणों बिना कैसे चलेगा? यूनिटी, मिलके चलना, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये वेल्थ है
इसको धन कहेंगे? बाबा कहते ये धन है, आपका संपत्ति है। मानते हैं कि गुण हमारी संपत्ति है? हाँ? गुणों से धन आता है? आता है? अनुभव किया है? संपन्नता की निशानी है, संपन्नता अर्थात संतुष्टता। राइट। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। क्योंकि हद की इच्छाएं क्या है, हमको पता नहीं हमारे लिए कितना राइट है, कितना सही नहीं है। रखेंगे तो पूरी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी करते करते पता नहीं संगम युग के सुख न कहीं चले जाएं। इसलिए बहुत संतुष्ट रहना पड़ता है। जो मेरे लिए राइट है वही बाबा मुझसे कराए, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है कि हमारे लिए क्या राइट है, मुझ आत्मा के लिए क्या सही है संगम युग पर। इसलिए हमें एक ही निश्चय बाबा ने दिया है, मैं कल्याणकारी की संतान हूँ, संगम युग कल्याणकारी है, इसलिए मेरा तो हर बात में कल्याण समाया हुआ है इतना विश्वास। मुझ आत्मा के लिए जो राइट है, जो कल्याणकारी है, वही होगा, ये पूर्ण निश्चय हो। तो फिर और कोई इच्छा हमें सताएगी ही नहीं, है ना? या इच्छा होती है दूसरों को देखकर कॉपी करने की इच्छा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी कर लें, ये भी कर लें, होता है? चलो इच्छा कर भी लो, लेकिन शरीर भी तो साथ दे, लिमिट है ना। तो मुझ आत्मा और शरीर दोनों के हिसाब से जो मेरे लिए राइट है वो बाबा मुझसे कराएंगे। ये पूर्ण निश्चय, इसको कहा जाता है संपत्तिवान, और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता बन जाता है, मांगने वाला। मुझे चाहिए 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 चाहिए, अंदर ही अंदर चलता रहता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छे से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो, आप प्रजा बन जाते हो। वाह, न राजा न प्रजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो, यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है, समझा? कभी अलवेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं, करते रहना है। अभी और विनाश में इतने साल हैं, तो अपने पुरुषार्थ को सृष्टि के परिवर्तन के साथ नहीं जोड़ना, राइट? क्योंकि सृष्टि के परिवर्तन का समय और मेरे परिवर्तन के समय की कैलकुलेशन दोनों का हिसाब अलग है ना? क्योंकि हमारी बॉडी की परिवर्तन का समय अलग है। हमारा बॉडी का संबंध विश्व परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारे लिए तो जो वक्त है यही है, उसका इंतजार नहीं करना। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदाकाल का स्वराज्य है, समझा? अभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। बनना है राजा और बनते हैं वकील। ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट सुनाते जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा? तो बहुत होशियारी से वकालत करती है, इसलिए वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बन जाओ बस। बाबा के बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते। अभी धर्मराज के से काम नहीं लेते, स्नेह सभी को चला रहा है, स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो। तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रुझान दे रहे हैं।
देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हैं। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, सर्व राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को, सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करण करावन हार करा रहा है। आप निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना? सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है? ये जादू लगता है। कहते हैं बाबा को और कार्य हो जाता है, कोई ना कोई आत्मा के थ्रू निमित्त, तो जादू लगता है ना? बातचीत बाबा से कर रहे हैं, है ना? सेवा की कोई भी बात भी करनी है, कोई इच्छा भी रखनी है, तो बाबा के पास रखते हैं। बाबा किसी न किसी को निमित्त बना के पूरा कर देते हैं। तो ये जादू है और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आपके सबके हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र है ना? अच्छा है, अविनाशी संबंध है। अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता नहीं है। टीचर्स को तो कोई चिंता है नहीं। सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, ये चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी, यह चिंता है नहीं है। बेफिक्र होना। चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। चिंतन करना है कि मुझे कर्म क्या करना है, लेकिन चिंता करना माना कर्म कुछ नहीं करना है, बस चिंता ही करते जा रहे हैं। व्यर्थ संकल्प। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से सभी कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वह सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ, ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में। किसी ने कहा ज्ञान सरोवर बन रहा था कि सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना? हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है तो उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है। किसका है? मधुबन का है ना? गुजरात का तो नहीं है, मधुबन का है। महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, ये पढ़ना कल करें। वरदान। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना। ब्लेसिंग मतलब ये तो लिटरल ट्रांसलेशन हुआ। दुआ मतलब शुभ भावना, सुख देना।
पर आजकल खुद के लिए टाइम नहीं मिलता तो दूसरों के लिए टाइम मिलेगा, भी सेवा करनी। एक्चुअली दुआएं सिंपल, वेरी सिंपल दुआएं हैं कि बहुत अच्छे हैं। ये तो सोच सकते हैं जिसको भी मिले ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि तो बाबा के बच्चे हैं। सिर्फ इतना सोचना ये बहुत अच्छे हैं, तो वो है दुआ देना। अगर सपोज हमने मुख से कभी कहा आप बहुत अच्छे हो, तो रिटर्न में वो क्या कहेंगे? आप भी बहुत अच्छे। मिल गई ना दुआ ऑटोमेटिकली। लेकिन हम जैसे ही देखते हैं और सोचते हैं ये ऐसे, ये वैसे, इसमें ऐसी बुराई, इसमें ये बुराई, उसमें वो वीकनेस, तो फिर हमको क्या मिलेगा? आप में भी ये 4 बुराई है। दीदी कुछ लोग को है ओम शांति करने से जैसे बोलते हैं कि जैसे मरा हुआ है कोई 3 दिन हुआ खाया ही नहीं, इसे बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे। उससे भी शुभ भावना दो लग जाएगी। तो दुआ मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेरी सिंपल संकल्प एक यही रखना है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर आप जो भी सोच के सोचो, पर ये बहुत अच्छे हैं। बाबा के बच्चे सोच कर करो, ब्राह्मण सोच कर करो, होवनहार देवता समझ के करो, मतलब प्रेजेंट स्वरूप नहीं देखो, सिर्फ दुआ देते जाओ। प्रेजेंट में तो नीचे ऊपर है, सब पुरुषार्थी हैं, पर सिर्फ आप ये कहते जाओ मन में संकल्प, है ना, जिसके ऊपर भी नजर जाए। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, जब हर व्यक्ति अच्छा लगे, हर जगह अच्छी लगे, हर बात अच्छी लगे, हर मौसम अच्छा लगे, तो क्या होगा? हम फरिश्ते बन जाएंगे। सब अच्छा लगने लगे ना, तो समझना कि आपका योग सही है, और अगर कुछ भी ना अच्छा लगे ना, समझना अभी भी योग गड़बड़ वाला है। ये निशानी है। जिस दिन से आपको सब कुछ अच्छा लगने लगे, आप समझ जाना आप सही राज्य कर रहे हैं। अभी है ऐसी फीलिंग कि सुबह से रात तक सब अच्छा ही अच्छा लगे? हाँ, बढ़िया। देखो, होता है ऐसा? किसको होता है? सुबह से रात तक जो भी हो सब अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड भी अच्छी लग रही है, कल्याण। हाँ, चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी, तो फॉलो फादर करो। यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। स्लोगन, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करना ही लाइट माइट हाउस बनना है। ओम शांति। आज मास का 3रा रविवार है, तो सभी इंटरनेशनल योग के लिए 6:30 से 7:30 विशेष लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित है कर लाइट हाउस इस स्थिति में स्थित रहकर ग्लोब पर शांति और शक्ति की प्रकाश फैलाएंगे। अव्यक्तशाली, अभी एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेकर आए। लहरों में लहराने का अनुभव तो किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं, इसलिए ऑटोमेटिक सब बातों से किनारा हो जाएगा। क्या अनुभव करें? एकाग्रता। एकाग्रता है। दुनिया में लोग कहते हैं जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मन भटकता है, कंसंट्रेट नहीं करते, है ना। ध्यान खेलने में जाता है, फोन में जाता है, टीवी में जाता है, लैपटॉप में जाता है। लेकिन सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं, सब बड़ों की भी प्रॉब्लम है। एकाग्रता प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है। कर सकते हैं एकाग्रता? कितने मिनट के लिए कर सकते हैं?
चेक करना, एक ही संकल्प पर 1.5 मिनट कर सकते हैं? मैं शांत स्वरूप हूं अगर मैंने कहा, तो नेक्स्ट मेरा मन कहेगा ओके शांत स्वरूप हूं, व्हाट नेक्स्ट? 1.5 मिनट तक सोच सकती हूँ। सोचेंगे तो और भटकेगा। चेक करना, एकाग्रता से ही अनुभूति है। साइलेंस से साइंस होता है। कोई भी जो आपका मनपसंद संकल्प हो, इच्छा हो, 1.5 मिनट तक उस पर देखिए, एकाग्रता। एकाग्रता और एकांतवासी में क्या फर्क है? फोकस। एक मिनट में आगे खत्म। एक मिनट की एकाग्रता आपको is क्या focus। प्रॉब्लम है? आप बोल रहे हो क्या? पर एक ही संकल्प नहीं कर पाते हैं, पर जिस दिन एक ही संकल्प पर कर पाए ना, तो सफलता है। बाबा कहते तो हीरे मोती मिलेंगे अनुभव के, और वही हैं जो फिर पूरे कल्प हमारे काम आएंगे। और फिर एकाग्रता को भी टेस्ट करेंगे ना, तो फिर और मन करेगा कि मैं और एकाग्रता प्रैक्टिस करूं, क्योंकि उसका फायदा अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। करके देखना। और हम बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दुनिया में तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, नहीं उनको नहीं बुद्धि और मन। हम तो फिर भी इतना बाबा ने हमको ज्ञान से संतुष्टता प्रदान की है, तो हम तो एकाग्र हो सकते। तो करना आज से प्रैक्टिस, पक्का? आपकी जो इच्छा हो, चाहे स्थूल है, चाहे सूक्ष्म है, चाहे हेल्थ के प्रति है, किससे भी, चाहे कोई संबंध ठीक करने के प्रति है, वो एक शुद्ध संकल्प पर 1.5 मिनट तक एकाग्र करेंगे। ठीक है, ओम शांति। रात को भी करते हैं योग के बाद। तो बहुत पवित्र ध्वनि है, तो यहाँ पे तो फुल शुद्धता हो गई। बहुत अच्छी बात है, इसे ही करते हुए शंख ध्वनि और मुरली के ध्वनि दोनों होते हैं। चंदा मतलब चांद, मून। तो मून जो है वो बहुत दिन के बाद दर्शन जब देते हैं, तो हमारे पास भी बहुत दिन के बाद दर्शन दिए हैं, तो हम सभी एक बार करताल ध्वनि से उनको दीदी का स्वागत करते हैं। ऐसे ही आते रहिए, बहुत अच्छे प्यार से मुरली सुनाए हैं, और मुल्ताज गहरी थी और इसको और गहरी करके समझाया उन्होंने एक एक चीज़ को। और आवाज़ तो है ही है बुलंद, और ऐसे भी वो मीडिया में है। मीडिया मतलब समझते ना, आवाज़ फैलाने वाले। मीडिया में सेवा है दीदी की शांतिनाथ में। हाँ, मधुबन कोऑर्डिनेटर है, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर तो मीडिया विंग।
तो हमारा ताली बजाए करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। अगर मुखड़ा भी दिखा दीजिए तो काफी लोग पहचान लेंगे। तो इसे अमेरिका में मेडिकल सेवा ही है, वो एनास्थेसिया है, जिसको ऑपरेशन वगैरह का जरूरत पड़ता है तो उनको बेहोश कर देते हैं, फिर बाद में इसे होश में भी लाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बाद में होश में भी लाते हैं। तो आप 2 शब्द बताइए। 2 शब्द बताइए। ओम शांति। गुड टू बी बैक। आप लोग कितना लकी हैं। मेरे से तो बहुत बैलेंस करना लौकिक और बात आ गया तो बड़ा बात था मेरे के लिए। ओके, ओम शांति। माता जी है, अपना माता जी परिचय देंगे। शुरू से तो पहले स्वागत कर लेते हैं माता जी को। सभी एक बार ताली बजाए कि इसे हमको रतन दिया है, कैसे रतन हमें बहुत जरूरत था। थैंक यू। मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरा बेटा जैसे बाबा को कुटिया मिली वैसी मिली। मेरे को वही खुशी हुई। ओम शांति। अभी आए